नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई एसिड फॉर्मिक या एसिडम फॉर्मिकम भी इसे हम बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के किन डिजीज में, किन सिम्टम्स में यूजेस रहते हैं, क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं, इसकी क्या डोजेज आपको लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम काफ़ी सारे डिजीज़ में देते हैं, जैसे इसे हम गाउट में, गठिया बाहें के दर्द में दे सकते हैं, वेरिकोस वेन में दे सकते हैं। वेन्स में स्वेलिंग देखने को अगर मिले तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई मांसपेशियों के यानी मसल्स पेन में भी रिलीफ करती है। इसे हम गैस्ट्रिक ट्रबल्स में भी दे सकते हैं। पेशेंट को अगर पेट में जलन देखने को मिलती है या फिर किडनी डिसऑर्डर में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, जहां बर्निंग यूरिनेशन के सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम पेन में देते हैं। अर्थराइटिस के केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन में अगर स्वेलिंग जोड़ों में देखने को मिलती हो, साथ में स्टिफनेस हो, दर्द रहता हो, तो ऐसे केसेस में ये दवाई अर्थराइटिस के बहुत इफेक्टिव रहती है। गाउट में दवाई तब दी जाती है जब पैर के अंगूठे में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिले, इनलार्जमेंट देखने को मिले, तो ऐसे केसेस में इसे हम गाउट अर्थराइटिस में दे सकते हैं। जॉइंट्स पेन में बहुत रिलीफ करती है, मसल्स पेन में भी रिलीव करने में मदद करती है। सिर दर्द के साथ साथ अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिले, साथ में पेशेंट को अगर वर्टिगो यानी चक्कर भी आते हों, तो ये दवाई ऐसे केसेस में बहुत इफेक्टिव रहती है। सिर दर्द को ठीक करती है। दवाई को हम डायरिया में दे सकते हैं, सोराइसिस में यानी स्किन डिजीज में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डायरिया को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। किडनी अगर सही से फंक्शनिंग नहीं कर रही हो, उसके कारण पेशेंट का यूरिनेशन रिड्यूस हो जाता है, पेशाब कम आ रहा है, रुकावट होती है। कफ में भी दी जाती है, खांसी में दी जाती है। कफ में अगर पेशेंट को नोज में कॉन्जेशन देखने को मिलती हो तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है, खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा ये दवाई हम तब दे सकते हैं पेशेंट को अगर पेशेंट को खांसी के साथ साथ सोराइसिस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, सोराइसिस लंबे टाइम से है, तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इन सभी बीमारियों में अगर पेशेंट की कंडीशन क्रोनिक रहती है तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। 6 CH से लेकर 30 CH 200 CH 1 एम्पोटेंसी तक ये दवाई यूज़ की जाती है। फेस टेकिंग के बाद ही पता लग पाता है कि आपको कौन सी दवाई दी जाएगी, इसकी क्या डोजेस लेनी चाहिए। इसलिए अपने डॉक्टर से मिले या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इस दवाई को हम स्किन एक्जिमा में भी देते हैं, नेफ्राइटिस के केसेस में भी देते हैं, वेरिकोस वेन में भी ये दवाई दी जाती है। यहाँ तक कि ये दवाई टर्मर्स यानी झटके लगने के केसेस में भी दी जाती है, लेकिन केस टेकिंग करने के बाद ये दवाई दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।